नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथ का थर्ड पार्ट। और इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा था, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टी रेशियोज के बारे में पढ़ा था। तो 6 टी रेशियोज उसका फॉर्मूला लिखा था, जो कि आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हो। कुछ बेसिक फॉर्मूले डेराइव करे था। और फिर आ गए थे हम लोग स्टैंडर्ड एंगल पे, है ना। टी रेशियोज का स्टैंडर्ड एंगल के साथ क्या रिलेशन है, वो सारे वैल्यू आपको पता है, ये भी ऑलरेडी जानते हो। तो यहाँ पे तो एक एक्स्ट्रा एंगल हमने जोड़ा था, क्या, 37 एंड 53। और ये टेबल आपको बोला था भरने के लिए। और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको ध्यान में रखना है, 3 4 5 एक स्पेशल ट्रायंगल है, जो कि हमेशा हम लोग यूज में लाते हैं। तो 3 के सामने 37, 4 के सामने 53, 5 के सामने कितना, 90 डिग्री। और ये एग्जाम्पल था, इसके थ्रू मैंने बताया था कि कैसे आप निकाल सकते हो। बस ध्यान में ये रखना है हमेशा कि जो भी आप थीटा लोगे उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर मानना है। तो अगर थीटा आप ये लेते हो तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर ये होगा, और उसके बाद आप सारा वैल्यू निकाल के टेबल भर सकते हो। फिर नेक्स्ट हमने सीखा था क्या, तो नेक्स्ट आ गए थे हम लोग रिडक्शन फार्मूला में। क्योंकि अब हम लोग को 90 डिग्री तक का वैल्यू पता है। अब हम क्या करना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं कि मुझे और भी वैल्यू पता हो टी रेशियोज की, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमने देखा था, दो स्टेप होते हैं। एक तो होता है साइन कन्वेंशन के बारे में, है ना। तो दो स्टेप होता है। एक तो साइन कन्वेंशन के बारे में सीखते हैं। साइन कौन सा है, SIGN, SINE वाला नहीं। साइन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ये साइन वाला, है ना। एक तो साइन कन्वेंशन के बारे में सीखते हैं, और एक हम लोग सीखते हैं क्या, को फंक्शन रूल। को फंक्शन को हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी बोलते हैं, है ना। अपने पढ़ा हुआ कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, 90 डिग्री का अगर डिफरेंस हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। 180 का डिफरेंस है तो हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो वही है। तो सबसे पहले तो पहला रूल्स हम लोग सीख रहे थे, ये मैं बात कर रहा हूँ किसका, रिडक्शन फॉर्मूला में, है ना। क्योंकि हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं। क्या 90 के बाद भी, 90 के आगे का भी वैल्यू हमको पता करना है टी रेशियोज की। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये दो रूल्स पढ़ने होंगे। पहला रूल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये क्वाड्रेंट है, तो ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। किसी प्लेन में अगर आप दो लाइन ड्रॉ करते हो तो ये चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। और रेफरेंस लाइन में इसे क्या लेते हैं हम लोग, 0 डिग्री। तो और एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो अगर आप इधर घूमते हो तो पॉजिटिव होगा, और अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हो तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो -90, -180 इस तरह से क्लॉकवाइज अगर घूमा तो यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी टी रेशियोज का एंगल निकालते हो, है ना, कोई भी टी रेशियोज की वैल्यू निकालते हो अगर आप, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगी, वो पॉजिटिव आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और उसका इन्वर्स कौन सा है, कॉसिक, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होती है। एंड फोर्थ में क्या आती है, सेक एंड कॉस पॉजिटिव आती है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स समझने की कोशिश किया था। जैसे 120 लिया था, तो 120 कौन से कैटेगरी में आ रहा है, तो आंसर इज 120 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है, तो साइन का ही घर है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है। अभी वैल्यू की बात नहीं कर रहे, अभी साइन की बात कर रहे हैं। साइन कन्वेंशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी साइन की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, वैल्यू बाद में सीखेंगे निकालने के लिए। जैसे cos 300 अगर बोला, तो सबसे पहले तो 300 पता करना होगा। तो 300 270 के बाद आएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 300। तो फोर्थ चेक करना पड़ेगा किसका करे, कॉस कहीं करे, तो cos 300 फिर से क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। उसी तरह से हमने बात किया था tan 120 क्या आएगी, तो अगेन 120 कौन से घर में जाएगी, सेकंड घर में, है ना। 90 से बड़ा है, 180 से छोटा, सेकंड घर में। तो अब तो ये तो tan का घर नहीं है, tan का घर तो ये वाला है, थर्ड वाला। तो ये tan का घर नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इस तरह से एक याद रखने का तरीका बताया था, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, COFFW, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लेटर लेंगे, है ना। S स्टैंड्स फॉर साइन एंड उसका इनवर्स, T स्टैंड्स फॉर tan एंड उसका इनवर्स, कॉट, एंड C स्टैंड्स फॉर कॉस एंड उसका इनवर्स। फर्स्ट रूल ऑलरेडी
देख चुके थे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल ले सकता हूँ मैं। ऐसे अगर आपसे पूछे कोई कि cos 123 डिग्री पॉजिटिव आएगी या निगेटिव, तो 123 सबसे पहले तो आपको पता करना होगा कि कौन से घर में आएगा सर। तो 90 से ज्यादा 180 से छोटा तो सेकंड घर में आएगी। सेकंड घर में आएगी तो सेकंड तो साइन और कॉसेक का घर होता है, बट ये तो कॉस है, तो आंसर इस क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, साइन के बारे में भी सिर्फ पता कर रहे हैं। अब आता है क्या, अब सेकंड रूल्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, को फंक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो को फंक्शन क्या है सर, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक थीटा ले रहा हूँ। ये तो क्वाड्रेंट तो हो ही गया है ना, तो मैं एक थीटा ले रहा हूँ। थीटा की जो वैल्यू है वो कैसी है, एक्यूट है। एक्यूट का मतलब कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90 डिग्री। अगर मैं आपको बहुत सारे सेट ऑफ एंगल्स दूं, है ना, जैसे मैं दे रहा हूँ क्या, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। और अगर आपसे बोलूँ कि इसको आप क्वाड्रेंट बेसिस पे डिवाइड करो कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 90 प्लस थीटा कौन से घर में जाएगा, तो आंसर इज 90 प्लस 90 प्लस 90 का मतलब, तो ये तो जीरो हो गया है ना, तो 90 का मतलब ये वाला जो लाइन है ये 90 हुआ, और 90 से थीटा प्लस थीटा, तो इधर, तो 90 प्लस थीटा कौन से घर में आएगा, तो आंसर इज सेकंड घर में, है ना। तो यहाँ पे वही मैं एंगल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारे एंगल जो है ना, जितने भी एंगल्स हैं 90 के मल्टीपल में मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये 0 डिग्री है तो थीटा तो इस कैटेगरी में आएगा, माइनस थीटा किस कैटेगरी में आएगा, तो आंसर इज नीचे, है ना। और अगर 90 माइनस थीटा करता हूँ तो ऑब्वियसली इस कैटेगरी में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरेगा आकर। 90 प्लस थीटा अगर करता हूँ तो कौन से क्वाड्रेंट में जाकर गिरेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली ये तो हो गया आपका 180 का लाइन, तो 180 से थोड़ा सा कम, 180 माइनस थीटा सेकंड घर में जाकर गिरेगा। 180 प्लस थीटा कौन से घर में आकर गिरेगा, थर्ड घर में। ये हो गया 270 का लाइन, तो 270 से थोड़ा सा कम, थर्ड घर में आके गिरेगा। 270 से थोड़ा सा ज्यादा, 270 प्लस थीटा फोर्थ घर में आके गिरेगा। और फिर इसे मैं 360 भी बोल सकता हूँ, है ना, तो 360 माइनस थीटा ये भी फोर्थ घर में गिरेगा। फिर उसी तरह से 360 प्लस थीटा कौन से घर में गिरेगा, फर्स्ट घर में। फिर ये 360 हो गया, तो ये कितना होगा, 360 प्लस 90 450, है ना, ये 90 भी है और ये 450 भी। जब एक राउंड आप लगाकर आओगे तो 450 हो जाएगी। तो इसी तरह से वैल्यू बढ़ती जाएगी, जनरलाइज कर सकते हैं बहुत, है ना। तो इनफाइनाइट इन्फिनिटी तक आप इस तरह से सारे एंगल्स को कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि कौन कौन से कैटेगरी में आके गिर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है क्या, सेकंड रूल में, कि अब दो ही तरह का यहाँ पे एंगल है। एक तो क्या है, 90 का ऑड मल्टीपल है, ठीक है, और एक क्या है, 90 का इवन मल्टीपल हो सकता है, इवन मल्टीपल। तो जब भी 90 का ऑड मल्टीपल होगा, 90 का ऑड मल्टीपल मतलब 90 में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो ऑड नंबर कितना है, या तो 1, या तो कितना लोगे, 3 लोगे, या तो कितना लोगे, 5 लोगे, है ना। तो जब भी इस तरह से देखे आपको 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा और 450 प्लस माइनस थीटा, है ना, तो ये 90 का ऑड मल्टीपल की कैटेगरी में आएगा। तो जब भी 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा। अब चेंज का मतलब क्या है, चेंज का मतलब को फंक्शन में चेंज होगा। तो साइन का जो को फंक्शन होता है वो क्या होता है, कॉस। सिमिलरली कॉस का को फंक्शन क्या होता है, साइन। tan का को फंक्शन जो होता है वो कॉट होता है, कॉट का को फंक्शन क्या होता है, tan। सेक का को फंक्शन क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक का को फंक्शन क्या होता है, सेक। तो जब भी 90 का मल्टीपल ऑड मल्टीपल दिखे तो आपको चेंज करना है। सिमिलरली 90 का इवन मल्टीपल मतलब 90 इंटू इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है, जीरो से, है ना, तो 90 इंटू जीरो, तो एक तो हो गया जीरो, तो जीरो प्लस माइनस थीटा हो गया, है ना। फिर 90 इंटू टू, तो 180 प्लस माइनस थीटा हो गया। फिर 90 इंटू फोर, 0 2 4,
360 प्लस माइनस थीटा हो गया, फिर 90 इंटू 6 540 प्लस माइनस थीटा हो गया। तो जब भी इस तरह से देखें 90 का इवन मल्टीपल हो तो वहां पे क्या होगा, नो चेंज। अब नो चेंज का मतलब क्या हुआ, तो नो चेंज का मतलब हुआ कि साइन है तो साइन ही रहेगा, है ना। अभी हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं ना, मतलब साइन है तो साइन ही रहने देंगे, कॉस है तो कॉस ही रहने देंगे, सिमिलरली टैन है तो टैन ही रहने देंगे, कॉट है तो कॉट ही रहने देंगे। इसी तरह से और भी सारे टी फंक्शन के लिए हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी को बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला। रिड्यूस करना है, किस में करना है भाई, तो अगर ऑड मल्टीपल दिखे तो साइन दिखे तो कॉस कर दो, टैन दिखे तो कॉट कर दो, सेक दिखे तो कॉसेक कर दो। इस तरह से आपको करना है रूल, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो आपने क्लास 9-10 में पढ़ा था उस फार्मूला, उसको हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। तो अगर कहीं पे आपको दिखे साइन 90 माइनस थीटा, जैसे आपने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, है ना, tan 90 माइनस थीटा, उसी तरह से cot 90 माइनस थीटा, है ना, और भी सारे आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बताना है कि 90 माइनस थीटा कौन से घर में है, तो आंसर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इतना तो पता है, सारा रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब रिडक्शन फॉर्मूला करना है, साइन दिखे और 90 का ऑड मल्टीपल है ना, क्योंकि 90 इंटू 1 क्या हो गया, 90 का ऑड मल्टीपल। तो 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो आंसर इज कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 90 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज तो हो गई, है ना। तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइन थीटा में। टैन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉट थीटा में। उसी तरह से कॉट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अगर यहाँ कॉट 90 माइनस थीटा रहता तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता, तो आंसर इज टैन थीटा में। मगर आंसर क्या आती, पॉजिटिव ही आती। तो इस तरह से सारे वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। उसी तरह से और भी आप निकाल सकते हो, है ना। रिडक्शन फार्मूला का यूज यहाँ पे, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, साइन 180 प्लस थीटा ले रहा हूँ, कॉस 180 प्लस थीटा ले रहा हूँ, tan 180 प्लस थीटा ले रहा हूँ। तो इसको आप रिड्यूस करके कितना लिख सकते हो, तो चलिए पहले देखते हैं साइन के बारे में। आपने दो रूल पढ़ा, एक तो साइन और दूसरा कॉस को फंक्शन, है ना, कि चेंज कब होगा कब चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए ये 90 का क्या है, इवन मल्टीपल है। 90 इंटू 2 करने पे 180 आ रहा है। तो 90 का इवन मल्टीपल में अभी आपने क्या पढ़ा रूल्स में, कि 90 का जब इवन मल्टीपल हो तो आंसर इज नो चेंज। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, इस तरह से। तो नो चेंज होगा। इसका मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, नो चेंज, टैन का टैन ही रह गया। अब साइन के बारे में पता करते हैं, प्लस होगा या माइनस होगा। तो सबसे पहले 180 प्लस थीटा किस घर में आ रहा है, तो आंसर इज 180 प्लस थीटा 180 से थोड़ा सा ज्यादा थर्ड घर में गिरेगा क्या, और थर्ड घर साइन का नहीं होता, इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आने वाला है नेगेटिव। सिमिलरली कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड घर में आके गिरेगा, ये भी क्या आएगी, नेगेटिव। tan 180 प्लस थीटा थर्ड घर में आएगा, और थर्ड घर में क्या होता है, tan क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सर रिड्यूस करने से फायदा क्या होगा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करने से फायदा क्या होगा कि हम लोग जितने भी टी रेशियो जो आप 90 तक पढ़े थे, 90 डिग्री तक जो वैल्यू आप निकाल पाते थे पहले, अब हम लोग आगे का भी रेंज का निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं मैं। क्या, जैसे आपको पता करना है क्या, साइन 120 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, ठीक है, कि कितनी होगी। तो दो रूल्स आपको ध्यान में रखना है, एक तो प्लस होगा या माइनस होगा, और दूसरा चेंज या नो चेंज, है ना। तो सबसे पहले तो आप बताओ यहाँ पे कि साइन 120, तो वैल्यू क्या आएगी, सेकंड 120 किस क्वाड्रेंट में, तो आंसर इज 120 सर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होती है, पॉजिटिव, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर पहले ही पता चल गया कि पॉजिटिव आएगा। अब वैल्यू पता करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसे ब्रेक करने का क्या तरीका है, तो अब आप देखो ये क्वाड्रेंट है, 120 इस घर में आकर गिरेगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ दो तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पे। एक तो 90 प्लस समथिंग लिख सकता हूँ, 90 प्लस 30,
या अगर आप इस लाइन से जाओ, ये वाले रेफरेंस लाइन से जाओ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कितना, 180 माइनस 60। ठीक है, तो इसे मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। इसे मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 30, या इसे मैं लिख सकता हूँ कितना, साइन 180 माइनस 60। तो अब रिडक्शन फार्मूला का यूज करेंगे कि अगर साइन 90 प्लस थीटा हो, तो सबसे पहले तो साइन के बारे में तो ऑलरेडी पता चल चुका है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब हम लोग किसके बारे में पता करना है, सिर्फ तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पता करेंगे, है ना। तो रिडक्शन फार्मूला, 90 का ऑड मल्टीपल होगा, तो 90 का ऑड मल्टीपल में क्या हो जाएगा, तो आंसर ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो साइन है तो को फंक्शन, साइन का को फंक्शन क्या होता है, कॉस। तो 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 30। और कॉस 30 की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, आंसर इज √3/2। और प्लस साइन तो आप ऑलरेडी निकाल चुके थे। इस रूल से अगर निकालने की कोशिश करें, साइन 180 माइनस थीटा, तो 90 का क्या है, इवन मल्टीपल। 90 का इवन मल्टीपल होगा तो चेंज होगा या नो चेंज, तो आंसर इज नो चेंज होगा, है ना। अभी अभी आपने सीखा, तो नो चेंज। तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रह जाएगा, थीटा की जगह पे यहाँ पे कितना है, 60। ठीक है, और आंसर ऑलरेडी आपको पता है क्या आने वाला है, पॉजिटिव। यहाँ पे हम सिर्फ वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो देखिए दोनों से आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो आप किसी से भी ब्रेक कर सकते हो, है ना। या तो आप वर्टिकल लाइन का यूज करके ब्रेक करो, है ना। तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 270 के टर्म में ब्रेक कर सकते हो, या आप हॉरिजॉन्टल लाइन करके ब्रेक करो, तो ये 360 आ जाएगा, उसी तरह से ये 180 आ जाएगा, और भी जनरलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग वैल्यू निकालना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको पता करना है tan 300 की वैल्यू बतानी है, ठीक है, 300 डिग्री। सबसे पहले पता करना होगा सर 300 किस कैटेगरी में आके गिरेगी। तो 300 किस कैटेगरी में आके गिरेगी, तो ये तो 270 होता है और ये 360। तो 300 आंसर, 300 सर कौन सी कैटेगरी में आके गिरेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आके गिरेगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट तो 10 का होता ही नहीं है, मतलब आंसर क्या आने वाला है सर, नेगेटिव आने वाला है। इतना तो पता चल गया कि आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव। अब हमको क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो फिर से अगेन इसको दो तरीके से हम तोड़ सकते हैं, एक तो 270 से थोड़ा सा ज्यादा, और एक 360 से थोड़ा सा कम, है ना। तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, tan 270 से थोड़ा सा ज्यादा, तो कितना ज्यादा करें कि 300 बन जाए, तो आंसर इज 30 ज्यादा करेंगे। या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 360 से थोड़ा सा कम, तो 360 से कितना कम करें कि 300 हो जाए, तो आंसर इज 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन ऑलरेडी आपको पता है, हमको अब वैल्यू निकालना है सिर्फ। अब देखिए tan 270 प्लस थीटा, 270 आ गया 90 का ऑड मल्टीपल। तो आपने सीखा कि 90 का जब भी ऑड मल्टीपल हो तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज का मतलब tan है तो क्या हो जाएगा, कॉट। तो ये क्या बन जाएगा, कॉट 30। एंड कॉट 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आंसर इज √3। और साइन तो ऑलरेडी आपको पता था कि नेगेटिव आने वाला है। चलिए इससे आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। tan 360 माइनस थीटा, अब 360 जो है 90 का इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल में क्या करते हैं, चेंज या नो चेंज, तो आंसर इज नो चेंज। तो यहाँ पे क्या होगा, tan का tan ही रह जाएगा, तो tan थीटा ही रह जाएगा, थीटा की जगह पे कितना है, 60। और आंसर तो आपको ऑलरेडी पता है क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है ना। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो देखिए दोनों से आंसर सेम आ रहा है। तो आई होप कि आप समझ पाएंगे कि कैसे हम लोग वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सबसे आसान वैल्यू निकालना कब आसान होता है, तो आंसर इज, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी चेंज करना नहीं पड़ा है ना। यहाँ पर भी आप देखिए कोई भी चेंज करना नहीं पड़ा 90 का ऑड इवन मल्टीपल में, जबकि ऑड मल्टीपल में क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। देखिए तो आंसर तो दोनों से सेम आ रहा है। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि नो चेंज आए तो ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि हमको सिर्फ एक ही काम करना होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन को लेकर ही ब्रेक करेंगे हमेशा, जब भी करेंगे ब्रेक तो किसको लेकर करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को लेकर ही ब्रेक करेंगे। तो ये था रिडक्शन फार्मूला में, आज के लिए इतना ही।
फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।